Hello bachcho, let's see this question. It is a passage. It says that when a particle of mass m move on the x-axis in a potential of the form Vx equal to kx square, it performs simple harmonic motion. The corresponding time period is proportional to root over m by k, as can be using as can be seen easily using dimensional analysis. However, the motion of the particle can be periodic even when its potential energy increases on both sides of x equal to 0 in a way different from kx square, and its total energy is such that the particle does not escape to infinite. Consider a particle of mass m moving on the x-axis. Its potential energy Vx equal to alpha x to power 4, here alpha greater than 0, for x near the origin, and become constant equal to V naught for x greater than x naught. See the figure. 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था. यहाँ पर डायग्राम में गिवन है, पोटेंशियल और x के बीच में ग्राफ गिवन है. क्वेश्चन है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज E, इट विल परफॉर्म पीरियडिक मोशन ओनली इफ. तो किस कंडीशन में पीरियडिक मोशन ये परफॉर्म करेगा. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, अगर हम एसएचएम मोशन में देखें, सपोज पेंडुलम का केस ले लेते हैं, ये जो पोजीशन है x इक्वल टू 0, यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होता है. इस कंडीशन में पार्टिकल रेस्ट में, तो इसको जब हम यहाँ से डिफ्लेक्ट करेंगे तब यहाँ पर इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा. तो यू जो मिनिमम पोजीशन है, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस पोजीशन पर एसएचएम नहीं होता, इस पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर एसएचएम होता है. तो यहाँ पर जब डिस्प्लेस करेंगे तो इसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो एनर्जी जो होगा E, वो 0 से तो ज्यादा होना चाहिए. ये जो पोजीशन है यहाँ पर जीरो एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए. तो क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का फंक्शन है, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा ये. तो यहाँ पर 0 वैल्यू है, तो एनर्जी 0 से ज्यादा होना चाहिए. 0 पे तो वो रेस्ट में रहेगा, जब यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तभी तो वापस आएगा रिस्टोरिंग फोर्स के कारण. तो डिस्प्लेस करने का मतलब एनर्जी को 0 से बढ़ा देना. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये होना चाहिए. दूसरा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ग्राफ गिवन है, इसमें एक्स के साथ साथ ग्राफ इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है. अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, तो इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालें तो हम फोर्स मिलेगा, यहाँ पर जो फोर्स हमें मिलेगा वो होगा इधर 0, तो इधर तो इक्विलिब्रियम हो गया. अगर हम इस पॉइंट पे देखें या फिर इस पॉइंट पे चेक करें, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो टेन थीटा तो है पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90 है, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स हमारा निकलेगा माइनस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस ऑफ द टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स मतलब अट्रैक्शन. तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है. अगर अट्रैक्शन का फोर्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए ट्राई करेगा. तो यहाँ पर ये एसएचएम होगा इसका. धीरे धीरे और ऊपर जाते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो चुका है. स्लोप अगर बनाएंगे तो यहाँ पर जो स्लोप है थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा, और फोर्स हो जाएगा माइनस टेन थीटा करेंगे देन 0. तो यहाँ पर फोर्स 0 हो गया. इसका मतलब जब पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पर ना तो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना रिपल्सन फोर्स होगा. और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स 0 होगा, अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब पार्टिकल उस पोजीशन पे तो आएगा नहीं, तो पार्टिकल हो जाएगा यहाँ से एस्केप. इस पॉइंट के बाद, इस रीजन के बाद पार्टिकल यहाँ से अगर मूव करेगा तो एस्केप कर जाएगा, वापस रिटर्न होके नहीं आएगा, बाइंडेशन खत्म हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो एनर्जी है वो वी नॉट एनर्जी लेवल से तो कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो चुका है, और पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पर फोर्सेस तो वर्क नहीं करते हैं, तो इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर, और पोटेंशियल में और कोई यहाँ पर ज्यादा चेंज भी नहीं होता. तो इस टाइप से हम देखेंगे, यहाँ पर दो पोजीशन है, हमें एक तो वी नॉट से कम होना चाहिए एनर्जी, और 0 से ज्यादा. तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्टली मैच करेगा. So C option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.